चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में लेकर आ गए हैं कक्षा 11वीं के जीव विज्ञान का पेपर, ठीक है, जो कि त्रैमासिक पेपर है 2021 का। इसमें आपके लिए सभी प्रश्नों के साथ साथ सभी का हल भी मिल जाएगा, तो आपके लिए वीडियो को अंत तक देखते रहना है, ठीक है। यहाँ पर सभी प्रश्नों के हल सहित आपके लिए ये PDF लेकर आ गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आपके सही विकल्प पूछे गए, जिसमें पहला प्रश्न है 5 जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहले वाले का जो उत्तर होने वाला है वो हो जाएगा आपका दा नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर दा नंबर का उत्तर हो जाएगा। दूसरे वाला प्रश्न है उसका आपका बा नंबर का हो जाएगा सहवालों द्वारा। तीसरे नंबर का प्रश्न है उसका सा नंबर का हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने। तो यहाँ पर मैं आंसर बताते जा रहा हूँ, अगर सभी प्रश्न पढ़ता हूँ तो वीडियो लंबी हो सकती है। इसके बाद प्रश्न 4 है, प्रश्न 4 का हो जाएगा आपका आ नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा पोरीफेरा में। प्रश्न 5 में आपका सा नंबर का उत्तर हो जाएगा, ठीक है, इस्पान जिला में। और इसी तरह से 6 नंबर में भी आपका हो जाएगा सा नंबर का उत्तर। फिर प्रश्न 7 और 8 यहाँ पर दिए गए हैं। तो प्रश्न 7 का जो आपका उत्तर होगा 4 में से वो हो जाएगा सा नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 8 है, जिसमें आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा दा नंबर का, ठीक है। तो 4 कक्षीय। फिर आता है आपका प्रश्न क्रमांक 2। यहाँ पर आपके लिए खाली स्थान दिए गए हैं जिसके लिए भरना है। तो यहाँ पर देखिए सभी के आंसर सबके सामने लिख दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहले खाली स्थान में आ जाएगा तनी, दूसरे में आ जाएगा राइजोफेरा, तीसरे में आ जाएगा मूलांकर, और ये चौथे का है, और ये 5वें का है, ठीक है। यहाँ पर ये 5 और 6 और 7 8 सभी के उत्तर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इन सभी के लिए आप खाली स्थान में भर लेंगे या तो याद करके जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, एक वाक्य में उत्तर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक वाक्य में उत्तर देने के लिए पहला प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं। एक बीजपत्री मूल में संवहन मंडल की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर हो जाएगी 1 से 6 से अधिक, ठीक है। फिर दूसरा है एक बीजपत्री बीज में उपस्थित बड़ा बीजपत्र क्या कहलाता है, ठीक है। तो हो जाएगा स्कोटलम। फिर इसके बाद में तीसरे नंबर का दिया है सबसे ऊंचे आवृत्त बीजीय का नाम लिखिए। तो इसका आंसर होगा हाइपोगाइरम, ठीक है, हाइपोगाइनस हो जाएगा। फिर इसके बाद में है चौथे नंबर का, ठीक है, जिसमें पूछा गया है कि किस संघ को नाइट्रिया के नाम से जाना जाता है? तो वो हो जाएगा सीलेंट्रेटा। यहाँ पर आपके लिए सीलेंट्रेटा लिख लेना है। प्रश्न 5 है, प्रश्न 5 में है कि संघ प्लेटीहेल्मिन्थस के जीवों के उत्सर्जी अंग का नाम लिखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा ज्वालाकोशिका। फिर प्रश्न 6 है PPLO का पूरा नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पर इसका इतना आंसर है, तो इसके लिए देख लेते हैं। फिर यहाँ पर प्रश्न 7 है कि केंचुए में भोजन को पीसने के लिए कौन सी रचना पाई जाती है? तो वो बता देंगे पेशीय पोषण, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिख रहे थे आप, पेशीय पोषण हो जाता है। प्रश्न 8 है, प्रश्न 8 में पर्णाधर पर्णावृंत व मध्यस्रा पौधे की किस भाग की शाखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा पत्ती या रचना है। तो फिर आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें आपकी सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं। तो यहाँ पर सभी सही जोड़ियों को मैच करा दिया गया है, ठीक है। लास्ट बचती है आपकी 2 नंबर की, जिसका वन से मैच है, इसके लिए आप देख लेंगे। फिर आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न 5 का यहाँ पर आपके लिए उत्तर दिया गया है, ठीक है। अनुहरण से आप क्या समझते हैं? तो ये उसका उत्तर रहा। इसके लिए आप देख लेंगे, लिख लेंगे और याद करके जाएंगे, ताकि आप पेपर अच्छे से दे सके। फिर है प्रश्न क्रमांक 6, जिसमें पूछा है अथवा में पूछा गया है सीलोम क्या है? तो यहाँ पर उसका उत्तर लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद में प्रश्न 7 है, उसका भी यहाँ पर ये उत्तर हो जाएगा कोशिका विभाजन में केंद्रक, ठीक है। तो यहाँ पर जो 7वें का था उसका उत्तर है। फिर 8वीं में पूछा गया है अमीबा और पैरामीशियम के चलन अंग का नाम लिखिए। देखिए अमीबा में हो जाएगा कूटपात और पैरामीशियम में हो जाएगा सीलिया। फिर प्रश्न क्रमांक 9 है, तो यहाँ पर भी संघ मोलस्का के 2 जंतुओं के नाम पूछे गए हैं, तो ठीक है। यहाँ पर आपके लिए इसका उत्तर बता देना है, लिखा हुआ है नीचे। फिर प्रश्न क्रमांक 10 है, जिसके अथवा में है विषम बीजाणुता क्या है, समझाइए। इसका उत्तर लिखा हुआ है। तो विषम बीजाणुता का अर्थ है पौधों में 2 प्रकार के बीजाणु मिलना, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका उत्तर दिखाया जा रहा है। इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद कर सकते हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 11 है, इसका भी अथवा का उत्तर लिखा हुआ है। रसधानी क्या है, समझाइए। तो यहाँ पर रसधानी को समझाकर बताया गया है, देखिए। तो इसके लिए भी आप याद कर लें। फिर प्रश्न क्रमांक 12 है, जिसके अथवा में दिया है शिराविन्यास किसे कहते हैं? तो शिराविन्यास किसे कहते हैं? इसका उत्तर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की ओर। शीत निष्क्रियता से आप क्या समझते हैं? तो इसके बारे में बताना है। यहाँ पर देखिए समशीतोष्ण और शीत प्रसाधन देशों में रहने वाले जीवों के निष्क्रिय तथा अवसन्न अवस्था को शीत निष्क्रियता कहते हैं, ठीक है। जिसमें वहाँ के अनेक प्राणी या
जाड़े की ऋतु बिताती है। इस अवस्था में शारीरिक क्रियाएं रुक जाती हैं या बहुत क्षीण हो जाती हैं तथा वह जीव दीर्घकाल तक पूर्ण निष्क्रिय होकर पड़ा रहता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाता है। फिर उसके बाद अगले प्रश्न का उत्तर लिखा हुआ है जो उपस्थिति से संबंधित है। तो प्रश्न 14 का उत्तर लिखा हुआ है, ठीक है। उपस्थिति के 2 गुण लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके लिए दोनों गुण मिल जाएंगे उस प्रश्न में। फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न 15 की ओर। तो इसके अथवा में दिया है स्तनधारी वर्ग के प्रमुख 3 लक्षण लिखिए। तो यहाँ पर आपके लिए तीनों लक्षण लिखे हुए दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पर 4-5 लिखे हुए, कोई आपके लिए 3 याद कर लेना है। स्तनधारी जो वर्ग है उसके कोई 3 लक्षण लिखने थे। फिर प्रश्न क्रमांक आपका 17 है जिसमें पूछा है पादप कोशिका का स्वच्छ नामांक चित्र बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए पादप कोशिका का दिया गया है, ठीक है। इसके लिए नामांकित बना लेना है। फिर उसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 है, दिया है जाइलम के आवश्यक भाग लिखते हुए उसके 2 कार्य लिखिए या फिर अथवा में है वार्षिक वलय क्या है। तो वार्षिक वलय का यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, इसके लिए आप समझ लेंगे। फिर प्रश्न क्रमांक 19 है, एंजियोस्पर्म एवं जिम्नोस्पर्म में क्या अंतर है। कोई 4 लिखनी है। तो यहाँ पर देखिए, ये है जिम्नोस्पर्म और ये हो जाएगा एंजियोस्पर्म। तो दोनों के बीच में अंतर लिखे हुए, इन चारों को आप याद कर लेंगे, ठीक है। फिर प्रश्न 20 है जिसमें दिया है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में 4 अंतर लिखनी है। तो यहाँ पर देखिए 4 अंतर लिखे हुए हैं, इनके लिए आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। फिर आगे बढ़ते हुए देखते हैं प्रश्न 21 है, पादप कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर है 4। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पर आपके लिए अंतर दिखाई दे रहे होंगे। तो 4 अंतरों को आपको याद करके जाना है। इसमें 5 दिए हैं, 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर का। तो 22 में पूछा है एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री पौधों में 4 अंतर लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों के बीच में अंतर लिखे हुए हैं। इस प्रकार से आपने इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन देख लिया है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर सकते हैं, साथ में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं इस तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री।